सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उस ग्रुप का तो आपको पता होगा कि किस सूबे के अंदर कितने जर्नलिस्ट जो हैं या उनकी फैमिलीज़ मुतासर हुई हैं, और फिर वो मुतलका सूबाई हुकूमतें हमारे साथ मिल के उसको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती हैं। और ये जर्नलिस्ट सपोर्ट और प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आज के इस आपके ज़रिए जो हमने अनाउंसमेंट भी करनी है कि हमारा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट काम कर रहा है, मीडिया वर्कर काम कर रहे हैं, उनको हमने जिस तरह से आईसीयू के अंदर और एमरजेंसी के अंदर और हॉस्पिटल्स के मोस्ट सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं उनको प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दिया जा रहा है किट्स की शक्ल में। हमने एनडीएमए के साथ मिल के एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन किट जो है वो प्रिपेयर की है, और हम ये चाहेंगे कि वो जर्नलिस्ट जो क्वारंटाइन में या सेंसिटिव प्लेसेस पे उसकी कवरेज के लिए जा रहे हैं तो उनको हम वो किट्स जो हैं वो इंश्योर करें। और उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी हम आपके ज़रिए जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जर्नलिस्ट प्रोविंशियल लेवल पे अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स के साथ रब्ता करके ये किट वहाँ से ले सकते हैं, और उसके लिए हम एक लाएअमल अनाउंस कर देंगे। एजेंडा नंबर 2 था हमारा कि जो हमारे एनसीसी के फैसले होते हैं, होता क्या है कि उस पर जब रिपोर्टिंग होती है तो हर जर्नलिस्ट जो है वो मीडिया हाउस जो है या एंकर जो है वो अपनी मर्ज़ी से उस एनसीसी के डिसीजंस को ट्विस्ट दे रहा होता है या एंगलिंग कर रहा होता है, और वो प्रॉपर एक हमारा उसके मिनट्स जो हैं मीटिंग के, हालांकि अंदर कोई ऐसा इशू नहीं होता जिस पे हमारा कंसेंसस ना हुआ हो या हमारी एक यूनिफॉर्म अप्रोच ना हो या एक क्लियर डिफाइंड टारगेटेड रोड मैप हमने डिसाइड ना किया हो। तो लेकिन जब टॉक शोज़ में वो डिस्कशन चल रही होती है तो उसमें ये तासुर लिया जाता है कि शायद सूबे किसी और लाएअमल के लिए तैयार थे और वफाक कहीं और खड़ा है, तो वो ये एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो डिसइंफॉर्मेशन को जन्म दे रहा है। तो जिसकी वजह से हमने ये फैसला किया है कि हमारे एनसीसी के जितने फैसले हुआ करेंगे हम एक मीडिया कम्युनिकेशन प्लान के तहत उसको हम पब्लिक किया करेंगे, और वो छोटे इश्तिहार की शक्ल में हूँ या टीवीसी की शक्ल में हूँ, वो अगले दिन अखबारात में और चैनल्स पे वो चला करेंगे ताकि अगली एनसीसी से पहले सूबों को भी पता हो कि हमारा वहाँ जो चीफ एग्जेक्टिव है उसने जो फैसला किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का लेवल क्या है और वो पब्लिक तक कम्युनिकेट हो। क्योंकि होता ये है कि लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन और कर्फ्यू और फूड सप्लाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, वो सारी एक कन्फ्यूजन चलती है और अल्टीमेटली उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको होता है वो अवाम है। और इस वक्त इन हालात में हम ये कन्फ्यूजन जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हमने फेडरल गवर्नमेंट ने यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अपने तौर पे हमने 5 करोड़ का जो फंड है इस हवाले से एलोकेट करने जा रहे हैं, और हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो एनसीसी के फैसले हैं उनको पब्लिक करने जा रहे हैं। और हर वो फैसला जो है जब वो पब्लिक होगा और उसको प्रॉपर हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेट करेंगे तो ये जो बहाम है ये नहीं होगा और अल्टीमेटली लोगों तक जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी। बाकी सूबे इसमें किस तरह चिप इन कर सकते हैं, ये एक सेंट्रल फंड हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें हमारे प्लेटफॉर्म से यानी ओनली इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ये 5 करोड़ का हमने जो फंड है उसको लॉक किया,
और बाकी आपकी तरफ से सूबाई मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो उसमें क्या क्या कितना चिप इन कर सकते हैं वो आप आपस में डिस्कस करके हमें कम्युनिकेट कर दें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी से वो कैंपेन चलेगी, एक तरफ आपकी अवेयरनेस और दूसरी तरफ आपके डिसीजन, और मीडिया उसमें आपके साथ पार्टनर के तौर पे खड़ा होगा, और ये एक बड़ा हेल्दी हमारा एक रोड मैप बन जाएगा जिसमें कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। एजेंडा नंबर 3 में ये था कि हमने जो हमारे मीडिया वर्कर्स जो हमने डिस्कस कर लिया है, इसके अंदर कुछ चीज़ें चल रही थी जिसके साथ बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त मीडिया के अंदर एक अपनी जो मुश्किलात है स्पेशली वर्कर्स की और मीडिया मालिकान की, और फिर एक परसेप्शन जो ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत मीडिया के इश्तिहारात जो हैं उनको रोका हुआ है, या मीडिया के जो पेडेंसीज हैं वो हम पे नहीं कर रहे, और मीडिया दूसरी तरफ है मीडिया वर्कर्स कि मीडिया मालिकान जो है वो उन वर्कर्स की सैलरीज नहीं पे कर रहे। तो ये एक बहुत मैसिव डिस्कशन चलती रहती है जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो हकीकत में मबनी भी हैं और कुछ जो हैं वो एग्जैजरेशंस हैं। हमने अपनी अपनी सतह पे ये देखना है कि किस तरह हर सूबे के अंदर क्या पेडेंसी है किस मीडिया हाउस की उस सूबे के साथ। फेडरल की सतह पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल फिनांस एडवाइज़र साहब को ये हदायत दे दी हैं कि जो हम इकनॉमिक रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया है उसके अंदर एक कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर को पुट करने जा रहे हैं, जिसमें मीडिया वर्कर्स के लिए कहाँ कहाँ हम रिलीफ दे सकते हैं और कहाँ जो पेडेंसीज हैं उनकी लेजिटिमेसी को इंश्योर करके हम जो 100% कंसेंसस मीडिया पेंडिंग इश्यूज हैं उनको सेटल किया जाए, और सूबों की सतह पे भी जिस अखबार का या टीवी चैनल का कोई आपके पास पेंडिंग बजट है जो आपने पे करना है, कोई अमाउंट पे करनी है, तो वो काइंडली अगली मीटिंग में आप वो उसको शेयर करें, ताकि उसकी वजह ये है कि हमें इन इश्यूज़ को सेटल करना है ऑन वार फुटिंग। क्योंकि जब मीडिया वर्कर उसको तनख्वाह नहीं मिल रही या वो इस वक्त इन मुश्किलात में एक एडिड फैक्टर के तौर पे ये मसला बना हुआ है, तो हर सूबे को वो ज़िम्मेदारी निभानी है, और वफाक उस ज़िम्मेदारी को ऑन करने के लिए तैयार है और हम उस पे काम कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि आपकी तरफ से अभी जो आ जाएगी एक एक फीडबैक, तो इस एजेंडे के तहत हमें आगे कैसे बढ़ना है, ताकि अगली जब हमारी मीटिंग हो तो हम ये तय कर चुके हों कि किस मीडिया हाउस की किस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास कितनी पेडेंसी है और उसको हम कब तक क्लियर करेंगे ताकि वर्कर्स को भी तनख्वाहें मिले। और दूसरा पार्ट ये है कि जो रिलीफ प्रोग्राम है उसमें मीडिया वर्कर को कैसे हिस्सेदार बनाएं, तो ये आप अपने तौर पे भी वर्कआउट कर लें, आज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई एजेंडा आइटम है जिसको डिस्कस करना चाहिए तो वो हाउस को हम ओपन कर रहे हैं। शाह साहब आप चूँकि वेलकम टू दी ग्रुप, आप चूँकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन हमने आपसे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जिसमें चीदा सिर्फ जो डिस्कशन जिस पे ओपन करनी है कि जो हमने पिछला एजेंडा डिफ़ाइन किया था काफ़ी हद तक हमने उस पर अमल कर दिया है, और कुछ चीज़ें जो एनसीसी के फ़ैसलों के हवाले से हमने तय की हैं, तो आप काइंडली आपसे ही हम शुरू करते हैं, या अगर आप समझते हैं कि बलूचिस्तान से शुरू कर लिया जाए तो ये फिर आप उसको जैसे कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल से तो बलूचिस्तान से स्टार्ट लेते हैं ताकि बलूचिस्तान केपी के सिंध और फिर एंड में पंजाब और एजे के हमारे वैसे दिल के करीब है, उसको हम सबकी बात वो सुन के तो वो फिर उस पर कमेंट दें ताकि जहाँ कहीं वो समझते हैं कि बेहतरी होनी चाहिए। क्योंकि मिन्हाज साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो वो दोनों
यानी पब्लिक के राइट्स को भी और गवर्नमेंट के राइट्स प्लस जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां और मीडिया का जो उन पे हक है उस हवाले से वो भी बात कर लेंगे। तो काइंडली आप बलूचिस्तान के इस वक्त इस एक हफ्ते में पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में हमारी जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है, और आवाम को आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं और आपकी हुकूमती तरजीहात क्या हैं, वो आप 5 मिनट में ज़रा बता दें ताकि फिर आगे हम चलें। लियाकत साहब, ओवर टू यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।